अब तक हमने इसमें उत्पाद के कंपोनेंट्स हम देख रहे थे। इस कंपोनेंट्स में हमने 3 तरह के कंपोनेंट्स देख लिए थे। इसके बाद आता है फोर्थ, जो आता है वो है उत्पाद का नवकरण यानी प्रोडक्ट इनोवेशंस। उत्पाद नियोजन एवं विकास के लिए उत्पाद का नवकरण भी आवश्यक है। नवाचार का मतलब ये है कि नए विचार या नए उत्पाद या नई उत्पादन प्रक्रिया या नए कच्चे माल को अपनाने से है, जिससे अच्छे से और सुविधाजनक उत्पादों का विकास किया जा सके। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के संतुष्ट ग्राहकों की संख्या, कुल विक्रय, लाभ और ख्याति में अभिवृद्धि होती है। तो इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट इसमें आता है नवीन उत्पादों और सेवाओं का सृजन एवं विकास। नवकरण सर्वाधिक प्रचलित नए नए उत्पादों और सेवाओं का सृजन और उत्पादन करना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले नित्य नए उत्पादों और सेवाओं को सृजन किया जाता है और किया जा रहा है। जैसे खाना पकाने के लिए, कपड़े धोने के लिए स्वचालित यंत्र भी विकसित हो रहे हैं। क्वार्ट्स घड़ियाँ भी विकसित कर ली गई हैं। परिवहन के साधन, नए नए इतना ही नहीं, खान पान की आधारभूत व्यवस्था का भी नवकरण हो गया है। सदियों पुरानी जो खान पान के स्थान की नव व्यवस्था का स्थान आधुनिक फास्ट फूड और इंस्टेंट ड्रिंक ने ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके नवीन उत्पाद सेवाओं के सृजन एवं विकास में आती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि उत्पाद सेवाओं के रूप में सुधार और विकास। नवकरण के द्वारा उत्पाद के स्वरूप में सुधार भी किया जाता है। इन लक्षणों में परिवर्तन भी हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आजकल कार, स्कूटर के रूप में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं और इनका रूप उपभोक्ता की आवश्यकता और सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसी में आगे है विद्यमान प्रक्रियाओं में सुधार एवं विकास। कार्य की जितनी भी विद्यमान प्रतिक्रियाएं हैं उनमें भी परिवर्तन करके भी हम नवकरण किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से हम जैसे पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया है या तकनीक से आमूल-चूल उनका परिवर्तन हुआ है। इसमें उत्पादन की लागत की कमी भी हुई है, लेकिन साथ साथ उसकी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। फिफ्थ इसमें जो पॉइंट आता है वो है उत्पाद की जांच विपणन। उत्पाद के व्यावसायिक आधार पर उत्पाद से पूर्व उसके जांच का विपणन किया जाता है। इसका मतलब किसी नए उत्पाद का व्यवसायीकरण करने से पूर्व कुछ इकाइयों का उत्पादन करके एक विशिष्ट बाजार या उपभोक्ताओं के वर्ग में विक्रय किया जाता है। यदि बाजार में उसके अपेक्षित परिणाम आते हैं तो उस उत्पाद को व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता है अथवा उसके उत्पादन के विकास के विचार का हम परित्याग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है उत्पाद का व्यवसायीकरण। उत्पाद का व्यवसायीकरण भी उत्पाद के नियोजन का ही अंग है। इसके पूर्व विपणन टेस्ट यानी टेस्ट मार्केटिंग इसके अंतर्गत की जाती है। 7 पॉइंट आता है उत्पाद एवं उत्पाद की श्रृंखला का निर्माण यानी डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लाइन। उत्पाद नियोजन में संस्था द्वारा निर्मित वितरित किए गए उत्पाद या उत्पाद श्रृंखला का निर्धारण भी इसी में सम्मिलित है। उत्पाद एक विशिष्ट उत्पाद होता है और इसे उत्पाद मद भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मारुति 800 स्टैंडर्ड मारुति उद्योग को हम उत्पाद या उत्पाद मद कह सकते हैं। उत्पाद श्रृंखला मदों का समूह है जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये लक्षण भी समान ही होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मारुति उद्योग मारुति कार के 4 मॉडल निकालती है, यह उत्पाद श्रृंखला है। इसी प्रकार हिंदुस्तान लीवर नहाने के साबुन, टूथपेस्ट के साथ साथ 4 ब्रांडों का उत्पादन करता है। ऐसे में नहाने के साबुन की उत्पाद श्रृंखला या टूथपेस्ट के उत्पाद श्रृंखला को का निर्माण इसमें किया जाता है। उत्पाद निर्माण के बाद हम उत्पाद श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसी भी उत्पाद के पूर्व उस उत्पाद मदों को उसमें जोड़कर उत्पाद श्रृंखला का निर्माण कर लिया जाता है। टेक्निकल अगर हम लैंग्वेज कहें तो ट्रेडिंग अप या ट्रेडिंग डाउन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये आपका जो अगर अप होता है तो यानी ऊपर की ओर जा रहा है और इसमें अगर कुछ जोड़ा जाता है तो इसे ट्रेडिंग डाउन कहते हैं।
अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो हिंदुस्तान लीवर काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, जिसमें कि लाइफ बॉय नहाने का साबुन, इस कंपनी ने लाइफ बॉय गोल्ड, लाइफ बॉय पर्सनल ब्रांड को बनाकर ट्रेडिंग अप और उत्पादन की श्रृंखला को बना दिया है। इसी तरह से बजाज की ट्रेडिंग डाउन को हम उदाहरण दे सकते हैं। बजाज पहले ही 150 सीसी स्कूटर बना रहा था, इसके बाद उसने उत्पाद श्रृंखला में 100 सीसी स्कूटर तथा 80 सीसी मोपेड आदि जोड़े। इस प्रकार ट्रेडिंग डाउन किया। ट्रेडिंग अप द्वारा अपना उत्पादन श्रृंखला बनाने या बढ़ाने का उद्देश्य ऊंचे स्तर पर पसंद करने वाले ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है, जबकि ट्रेडिंग डाउन में द्वारा उत्पाद श्रृंखला को बनाने या बढ़ाने के उद्देश्य को निम्न आय के वर्ग के उत्पादकों के लिए इसका उपभोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उत्पाद परित्याग या विलोपन। उत्पाद विनियोजन में उत्पाद परित्याग की क्रिया भी सम्मिलित है। इसमें विद्यमान उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है। यदि मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि उत्पाद अब सीमांत उत्पाद या अलाभकारी हो गया है, तो उसको संस्था उत्पाद श्रृंखला से हटा देती है। इसको उत्पाद श्रृंखला संकुचन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है उत्पाद संशोधन एवं परिवर्तन। उत्पाद नियोजन के बाद अंतर्गत हमने उत्पाद संशोधन और परिवर्तन कार्य में भी सम्मिलित है। इस परिवर्तन में संशोधन के लिए उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, आकार, पैकेजिंग, डिजाइन आदि किया जाता है। आजकल ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें संस्थाएं उत्पादों में संशोधन और परिवर्तन करती है। जैसे एम्बेसडर कार में कई बार परिवर्तन किया गया है। टूथपेस्ट, धुलाई का साबुन, नहाने का साबुन आदि में कुछ ना कुछ नया नया आता ही रहता है। इसी तरह से पियर्स साबुन के 50 वर्ष पूर्व पुराने रंग को बदलकर अब हरा या नीला कर दिया गया है। टूथपेस्ट में भी अब हरे, नीले आदि रंगों में आने लगे हैं। पॉन्ड्स, बजाज, सेवाश्रम, डाबर आदि उत्पादों की पैकेजिंग पिछले वर्षों में काफ़ी कुछ बदल गई है। इसके बाद आता है उत्पाद सरलीकरण। जब कोई संस्था अपने उत्पाद के स्थान पर एक उत्पाद का निर्माण कर लेती है तो इसे उत्पाद का सरलीकरण कहते हैं। इसमें उत्पाद श्रृंखलाओं के स्थान पर संस्था केवल एक ही उत्पाद की श्रृंखला करती है। उत्पाद सरलीकरण की नीति सोच विचार के बाद ही अपनानी चाहिए। जब हम इस नीति को बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उत्पाद की प्रकृति क्या है, उस प्रकृति के आधार पर उसका जो है हम चेंज कर सकते हैं। उस उत्पाद की प्रतिस्पर्धा का स्तर क्या है, उससे अगर किसी का भी कंपटीशन हो रहा है तो उसका लेवल देख लेना चाहिए। और अगर हम सरलीकरण करते हैं तो विक्रय में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। सरलीकरण से आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सकता है, विशिष्ट सेवाओं को उपयोग कर सकते हैं, उत्पादन की लागत में कमी आ सकती है, उत्पादन के अप्रचलन को कम किया जा सकता है, विक्रय में वृद्धि होती है, विपणन की लागतों को कम किया जाता है, प्रबंधन में सुविधा होती है और लाभों में वृद्धि होती है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं। एक ही उत्पाद श्रृंखला होने से उत्पादकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। संस्था का विकास जो है वो सीमित हो जाता है। एक ही उत्पाद श्रृंखला के असफल हो जाने से संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्पाद का विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब ये है कि जो भी उत्पाद आपका बनाया जाता है उसी उत्पाद में विविधीकरण किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कपड़ा बनाने वाली संस्था द्वारा सीमेंट बनाना, स्त्री श्रृंगार प्रसाधन निर्माता द्वारा पुरुष के लिए भी रेज़र ब्लेड, शेविंग क्रीम बनाना आदि विविधीकरण है। उत्पाद विविधीकरण में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला, संबंधित उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधीकरण। जब कोई संस्था विद्यमान उत्पाद श्रृंखला में कोई मिलता जुलता या अन्य उत्पाद प्रारंभ करती है तो उसे संबंधित उत्पाद श्रृंखला विविधीकरण कहते हैं। जैसे नहाने के साबुन की उत्पाद श्रृंखला बनाने वाली संस्था अगर कपड़े धोने का पाउडर का निर्माण करती है तो इसी प्रकार ये एक विविधीकरण है। विविधीकरण में हम विद्यमान वितरण मध्यस्थों, विज्ञापन सेवाओं और तकनीक का पूरा प्रयोग कर सकते हैं। ईस्वी में हम लेते हैं असंबंधित उत्पाद श्रृंखलाओं में विविधीकरण।
जब कोई संस्था विद्यमान उत्पाद श्रृंखला को से असंबद्ध या भिन्न प्रकार का निर्माण करती है तो उसे असंबंधित उत्पाद या श्रृंखलाओं का विविधीकरण कहा जाता है। उदाहरणतः स्टील उत्पाद श्रृंखला वाली कंपनी संस्था में करोड़ों का उत्पाद श्रृंखला प्रारंभ करती है और इसे हम असंबंधी विविधीकरण कहते हैं। ऐसा विविधीकरण उद्योग में प्रवेश करने की नीति से संबंधित होता है। इसमें एक उत्पाद ही क्षेत्रों में मंदी की दशा में और दूसरे उत्पाद की श्रृंखला में हम अस्तित्व को बचाने के लिए रखा जा सकता है। इसके बाद आता है उत्पाद विभेदीकरण। उत्पाद विभेदीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था अपने उत्पादों को अन्य संस्था के उत्पाद से भिन्न बनाने का प्रयास करती है। आधुनिक तकनीक पंजीकृत युग में संस्था अपनी संस्था के समान दूसरी संस्थाओं के समान ही उत्पादों का निर्माण कर सकती है। अतः सभी संस्थाओं के आंतरिक भौतिक स्वरूप एक समान होता है। अतः इसे बेचने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों को कम करने के लिए उत्पादक बाह्य लक्षण के कुछ अंतर इसमें कर देता है। फलतः उपभोक्ता को मानसिक रूप से ये न मानने लग जाता है कि दो संस्थाओं के उत्पाद के में कुछ अंतर या भेद है, जबकि ये भेद वास्तविक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो नहीं होता है। उत्पादक इस कार्य को उत्पाद विभेदीकरण के नाम से जानते हैं। यानी इसमें क्वालिटी वही होती है लेकिन बाहर से उसका वो जो आवरण है उसको बदल दिया जाता है। बाजार विभक्तिकरण। उत्पाद नियोजन एवं विकास के लिए बाजार विभक्तिकरण फलदायी कार्य है। इसमें बाजार विशेष के लिए उत्पाद उपयोगों का नियोजन और विकास करना आसान हो जाता है। बाजार विभेदीकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट उत्पाद के संपूर्ण विषम बाजार को कई उप बाजारों में बांटा जाता है, जिससे कि बांटा गया बाजार उप बाजार या भाग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में एक समान हो जाता है। ये सभी को पता है कि प्रत्येक बाजार में अनेक उपभोक्ता और ग्राहक होते हैं। वे सभी एक समान नहीं होते हैं। आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय, आय, धर्म, वर्ण, जाति आदि के आधार पर भिन्न होते हैं। इनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं और पसंद और वरीयता आदि भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसे ग्राहकों को एक साथ जो है वो समझाया नहीं जा सकता है। इन सब को ठीक से समझाने के लिए आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप उत्पाद का नियोजन और विकास करने के लिए इनके आधारों पर इनका समूहीकरण करते हैं। इस प्रकार के समूहीकरण को ही बाजार विभक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं आपके उत्पाद नियोजन को किस तरह से लागू किया जाता है।